हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम ज्योति गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड, वेयर टू लुक फ्रॉम। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ ए पिक्चर्स ऑफ ए कार। हमारे टीचर जो थे उन्होंने हमें एक कार की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला। We all drew the car differently. हम सब ने अपनी कार अलग अलग तरीके से बनाई। Next day, when we showed our pictures to each other, we are very excited. अगले दिन जब हमने अपनी पिक्चर जो हमने कार की ड्रॉ की थी वो एक दूसरे को दिखाई तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग, पर जो अंशुल था वो हंसने लगा। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ ए कार। वो धीरज की जो ड्राइंग था उसको देख रहा था और उसी को देख के हंस रहा था। ये अंशुल की ड्राइंग है, ये धीरज की ड्राइंग है। भाई अंशुल ने जो कार की ड्राइंग बनाई थी कुछ इस तरीके से बनाई थी, धीरज ने कुछ इस तरीके से बनाई थी। अंशुल सेड, क्या कहा अंशुल ने? इट लुक्स लाइक ए स्मॉल बॉक्स कैप्ड इन बिगर वन। उसने कहा कि ये जो धीरज की पिक्चर है वो इस तरीके से लग रहा है कि बड़े बॉक्स में एक छोटा बॉक्स रखा हो। द अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज। अंशुल ने धीरज को अपनी ड्राइंग दिखाई। बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ द सेम कार। दोनों ने ही जो थी सेम कार ही की ड्राइंग जो थी वो बनाई थी, पर अलग अलग व्यूज से बनाई थी। जो धीरज ने कार बनाई थी वो ऊपर से देख के बनाई थी, और जो अंशुल है उसने कार की डिज़ाइन बनाई थी वो साइड से देख के बनाई थी। ठीक है, कैसे बनाई थी आइए आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे ये हमारी एक कार की ड्राइंग है जिसमें क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है एक ही कार है, एक ही कार, पर जब हम उसको इस एंगल से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखती है। जब उसको सामने से देखते हैं तो इस तरीके से दिखती है। जब इस एंगल से देखते हैं, इधर से देखते हैं तो हमारी कार ऐसी दिखती है। जब हम उसको पीछे से देखते हैं तो ऐसी दिखती है। जब बिल्कुल साइड से देखते हैं तो हमारी ऐसी दिखती है। और जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो इस तरीके से दिखती है। यही ड्राइंग जो है वो धीरज ने बनाई है। ठीक है, और ये वाली ड्राइंग जो है वो अंशुल ने बनाई है। ठीक है, एक ही कार के अलग अलग डिफरेंट। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ना कैसे हम एक ही कार को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है। बोथ ऑफ ड्रू द पिक्चर ऑफ सेम कार। दोनों ने ही एक ही कार की जो तस्वीर थी वो बनाई थी, बट ड्राइंग लुक डिफरेंट। उनकी जो ड्राइंग थी वो अलग दिख रही थी। धीरज सेड ही हैड लुक्ड एट कार फ्रॉम द टेरेस। तो धीरज ने कहा मैंने जो कार की ड्राइंग बनाई थी वो टेरेस के ऊपर से बनाई थी, मतलब वो टेरेस के ऊपर खड़ा हुआ था, उसके ऊपर से देख के उसने कार की जो ड्राइंग थी वो बनाई थी। डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज़ राइट। क्या तुम सोचते हो कि उसकी ड्राइंग जो थी वो सही थी। अब क्या है, अब यहाँ पे लिखा है कि धीरज उसने टेरेस पे खड़े होकर बनाया था। डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज़ राइट। तो भाई ये उसकी जो फ़नी ड्राइंग थी वो सही है। तो अब आप बिल्कुल सही से कह देंगे कि हाँ उसकी जो ड्राइंग थी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको पिक्चर्स जो हैं वो दिखा दिए हैं किस हिसाब से उसने ड्राइंग जो है वो बनाई है। अब यहाँ पे लिखा है धीरज सैड ही हैड, मैं बार बार वही चीज़ पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पे लिखा है डू यू लुक्ड एट थिंग फ्रॉम डिफरेंट साइड। तुम जो है चीज़ें जो है उसको अलग अलग साइड से देख के बना सकते हो या देख सकते हो चीज़ों को। फिर ये कह रहे दे डू लुक सेम और डिफरेंट, मतलब अलग अलग व्यूज़ से देखोगे तो वो तुमको अलग अलग दिख रही है कि सेम ही दिख रही हैं। तो भाई अगर हम किसी भी चीज़ को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो वो हमको अलग अलग चीज़ें ही
उनका अलग अलग ड्राइंग में बनाएंगे तो वो हमको अलग अलग ही दिखेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हेयर। अब यहाँ पे पिक्चर देखनी है, ये वाली जो यहाँ पे ड्रॉ है। हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड। जब हम उसको टेबल को साइड से देखते हैं, साइड से मतलब जब हम उसको साइड से देखते हैं तो हमारी टेबल कैसी दिखती है, कुछ इस तरीके से दिखती है। हाउ डज टेबल लुक द साइड विच पिक्चर इज़ फ्रॉम टॉप। तो कौन सी पिक्चर टॉप से है, तो हम अगर टेबल को ऊपर से देखेंगे तो हमारी पिक्चर कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये हमारी टॉप की पिक्चर हो गई है। सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो। कुछ पिक्चर्स जो हैं वो नीचे दिखाई गई हैं, ठीक है। इमेजिन हाउ डज दीज थिंग्स विल लुक इफ़ सीन फ्रॉम द टॉप। आपको इमेजिन करना है कि वो टॉप से देखने पे कैसे दिखेंगी। पहले हम आपको टेबल की पिक्चर दिखा देते हैं कि टेबल में कैसा हमको ऊपर से दिखता है, कैसे साइड से दिखता है, ठीक है। तो ये है हमारी टेबल, ये क्या है, हमारी टेबल है। ये हमारी टेबल, इसको हम साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखती है। जब इसी टेबल को हम ऊपर से देखते हैं तो हमारी इस तरीके से दिखती है। जब हम इस एंगल से देखते हैं टेबल को, किस एंगल से, इस एंगल से देखते हैं तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है। अब इसी टेबल को हम इस एंगल से देखेंगे तो हमारी कैसे दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो हम अगर इधर से देखेंगे तो हमारा सिर्फ यही हिस्सा तो दिखेगा, तो ये हिस्सा हमारा ये रहा। अगर ऊपर से हम इसको देखेंगे तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये रहा। अब हम इसको इस साइड से देखेंगे तो हमारा इधर वाला हिस्सा दिखेगा, तो इधर वाला हिस्सा हमारा ये रहा, इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी कार की। कार को हम सामने से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, साइड से देखते हैं तो कैसी दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब हम इसको पीछे से देखते हैं तो हमारी कार किस तरीके से दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हमारा आ गया है कुकर। कुकर को हम साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसी कुकर को हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाएगा, इस तरीके से दिखेगा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही दिखेगा हमको, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ऊपर का। अब ये हमारी स्लीपर है। स्लीपर को हमने इस एंगल से देखा तो कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम इसको ये हमारे देखने का एंगल ये है, इस एंगल से देखा तो हमारी चप्पल जो है कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम इसको अगर सामने से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो हमारी स्लीपर जो है इस तरीके से दिख रही है। कैसे दिख रही है, इस तरीके से हमारी स्लीपर जो है कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो ये हो गया हमारा ऊपर का टॉप व्यू, ठीक है। और इस तरीके से हमारी जो पिक्चर्स हैं वो हो। तो जैसे कि ये हमारा जो कुकर है, ये कह रहे हैं कि इसका टॉप व्यू कौन सा है। तो कुकर जो है हमारा, उसको हम ऊपर से देखेंगे कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा कुकर के लिए सही हो जाएगा। अगर हमारी जो स्लीपर है इसको हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो हमारा फ्रूट दिया गया है इसको ऊपर से देखेंगे तो हमारा इस तरीके से दिखेगा। और ये हमारी टेबल जो है उसको ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है प्रैक्टिस टाइम। व्हाट प्रैक्टिस टाइम। ए कैट इज़ पीपिंग इनटू क्लासरूम। एक बिल्ली है जो क्लास में झांक रही है। क्या कर रही है, झांक रही है। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज़। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो कि टीचर कहाँ खड़ी है। तो हम कैसे मदद कर लेंगे, हमको पता है बच्चे जो होते हैं वो एक साथ बैठे होते हैं, टीचर बच्चों के सामने होती हैं, अकेली होती हैं। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा टीचर जो है किधर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द टीचर इज़, द टीचर TACHER इज़ in front of FRONT of children's CHILDREN, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे द टीचर इज़ इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रेन, ओके। अब हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि हेयर आर सम पिक्चर्स। यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं। फाइंड आउट from where you have to look to see the things this way।
आपको बताना है कि ये पिक्चर्स आपको कब दिखेंगी। जैसे ये आपको इसके एंगल बताने हैं, किस एंगल से आप देख रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा जीना जो है, स्टेयर्स जो हैं कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिख रही हैं, मतलब आप ये स्टेयरकेस जो है उसके आप इधर यहाँ पे आप खड़े होंगे, यहाँ से आप इसको जब देख रहे होंगे तो आपको इस तरीके से दिखा होगा। ये स्टेयरकेस आपको कब दिखेगा? ये स्टेयरकेस हमारा तब दिखेगा जब हम जीने के ऊपर खड़े होंगे। ये पास वाली चीज़ जो है वो बड़ी दिखेगी और दूर वाली चीज़ जो है वो छोटी दिखेगी। इससे हमें पता चल गया है हम कहाँ पे खड़े हैं, ऊपर की तरफ खड़े हैं। ठीक है, अभी टेबल जो है हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है, इसके कोई भी पैर नहीं दिख रहे हैं, मतलब आप कहाँ से देख रहे होंगे? ऊपर से देख रहे होंगे। कहाँ से देख रहे होंगे? इसको ऊपर से देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? लिखना क्या लिखा, यहाँ पे लिखना होगा साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू। अब यहाँ पे भी हमारा लिखना होगा साइड व्यू। अब इसमें क्या लिखना होगा? टॉप। क्या लिखना होगा? टॉप। आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो है चेयर है, इसको हम साइड से देख रहे हैं कि चेयर जो है सामने की तरफ नहीं है, साइड से बनी है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइड। पेंसिल जो है, पेंसिल इन्होंने दिया है, पर पेंसिल तो हमारी आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होती है, पर ये हिस्सा तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ हमको ये दिख रहा है। तो मतलब हम पेंसिल को कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, तो मतलब टॉप लिख देंगे। अब बस है, सामने वाला हिस्सा तो इधर है। ठीक है, मतलब इसको हम सामने से तो देख नहीं रहे हैं, हम कहाँ से देख रहे हैं? साइड से देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ टॉप व्यूज़ ऑफ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। ये कह रहे हैं आप अपने फ्रेंड से कुछ टॉप व्यूज़ बनाइए और पूछिए वो है क्या। तो अगर मैं टॉप व्यू बनाऊँ, तो अगर मैं बनाती हूँ एक सिंपल सा बॉक्स टाइप में, तो अब मैं आपसे पूछूँ ये किसका टॉप व्यू है, तो आप ये टॉप व्यू बता सकते हो, किसी टेबल का बता सकते हो टॉप व्यू, किसी बॉक्स का बता सकते हो टॉप व्यू, कई चीज़ों का ये टॉप व्यू हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कुछ इस तरीके से, ये टॉप व्यू मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आपको क्या बताना होगा? आपको पहचानना है ये टॉप व्यू किसका है। तो मैं कहूँगी ये टॉप व्यू जो है वो हमारी चेयर का है। ठीक है, ये दो हैंडल हो गए, ये हमारी सीट हो गई, ये पीछे वाली बैक हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, एक गेम टाइप में भी खेल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रंगोली। क्या लिखा है? रंगोली। हैव यू एवर मेड ए रंगोली? क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न। मेरी फ्रेंड जो मीनाक्षी है वो बहुत अच्छा फ्लोर पैटर्न जो है वो बनाती है। तो ये है मीनाक्षी। ठीक है, ये कौन है? मीनाक्षी है। ये कह रही है आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग्स टू तमिलनाडु। मैं तमिलनाडु से हूँ। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। फिर ये कह रहे हैं वी मेक कलाम पैटर्न एवरी मॉर्निंग। हम जो कलाम पैटर्न है, ये जो पैटर्न दिया गया है कलाम पैटर्न है। ये कह रही है कलाम पैटर्न जो है हम हर सुबह बनाते हैं। दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। ये जो पैटर्न है डॉट्स को यूज करके बनाते हैं। तो जैसे कि इसने जो पैटर्न बनाया है कुछ इस तरीके से बनाया है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो कई सारे पैटर्न जो हैं उसने बनाए हैं। ये कह रहे हैं यू कैन आल्सो ट्राई एंड यूज़ द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये जो डॉट्स दिए गए हैं इनका यूज करके पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। 2 एग्ज़ाम्पल हैव बीन ड्रॉन हेयर। 2 एग्ज़ाम्पल जो हैं यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। जैसे कि कहाँ है हमारे एग्ज़ाम्पल? ये एग्ज़ाम्पल जो हैं वो हमारे दिए गए हैं डॉट्स को यूज करके ही कुछ इस तरीके से हमारी ड्राइंग जो है वो बनाई गई है। ये इस तरीके से
हमारी ड्राइंग जो है वो बनाई गई है। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें ड्रॉ करके ये बनाई गई है। अब हम अगर बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं अपनी ड्राइंग। ठीक है, डॉट्स का यूज करके हम अपनी ड्राइंग जो है वो कुछ इस तरीके से कुछ भी पैटर्न बना के हम बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है, आप भी अपनी कोई जो ड्राइंग है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मेक अदर पैटर्न योरसेल्फ, अपने पैटर्न जो है खुद बनाओ। तो यहाँ पे लिखा है कॉपी दीज शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड। ये जो हमारे डॉट ग्रिड पे हमने जो पैटर्न बनाए हैं उनको देखना है। ठीक है, इन शेप्स को देखना है, कॉपी करना है। नोट दैट सम लाइंस इन शेप आर स्ट्रेट, सम आर नॉट। मतलब हमको देखना है कुछ जो हैं ये डॉट्स को मिलाती हुई स्ट्रेट हैं, जैसे कि ये स्ट्रेट हैं, और कुछ जो हैं गोले में इस तरीके से बनी हुई हैं। मतलब कुछ स्ट्रेट बनी है तो कुछ हमारी गोले में बनी है, स्ट्रेट में नहीं बनी है। इनको भी देखना है। तो हमें जैसा पैटर्न पसंद है हम अपना बना सकते हैं। जैसे कि मैं ये एक पैटर्न बना रही हूँ, ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से कोई पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। ये तो हमारा स्ट्रेट में हो गया पैटर्न। अगर मैं गोले में बनाऊँ तो इसको मैं बना सकती हूँ। कैसे बनाऊँ, तो आइए देखते हैं। मैं कुछ पैटर्न सोचती हूँ, इस तरीके से मैं कुछ पैटर्न बनाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ पैटर्न बना रही हूँ। आप अपना अपना पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन जो है, अपना पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ऑन डिज़ाइन एंड शेप। अब ये जो पैटर्न दिया, ये जो हमारा ग्रिड दिया गया है, इसमें आपको अपने पैटर्न जो हैं वो बनाने हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कंप्लीट दीज फिगर टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये जो हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल दिए गए हैं इनको हमें कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 3 डॉट को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 4 डॉट्स को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स हमारे ऐड हैं, तो यहाँ इसके सामने वाले भी हमारे 3 डॉट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर 4 डॉट्स हैं, तो इन 4 डॉट्स को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ऐसे ही देखते हैं, हमारे इधर 1 2 3 4 डॉट्स हैं, इधर भी 1 2 3 4 डॉट्स हैं। मतलब इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, तो इसके सामने वाले भी कितने होंगे, 1 2 3 4 डॉट्स इधर होंगे, 4 डॉट्स इधर होंगे। तो हमारा ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब इधर भी देखते हैं कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये भी 4 है, तो इसके सामने भी 4 डॉट्स, इसके इधर के सामने भी 4 डॉट्स। ये भी हमारा एक स्क्वायर बन गया है। इधर देखते हैं, इन्होंने सिर्फ एक लाइन दी है। एक लाइन का मतलब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और चाहें तो हम इसको ऐसे स्क्वायर में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं। इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल होगा, इसको जब कंप्लीट करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा रेक्टेंगल होगा। इस तरीके से हम अपना कंप्लीट करके बना सकते हैं। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आ जाओ भाई। ये कह रहे हैं ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। तो हमको एक काइट बनानी है इन डॉट्स से। तो हम इन डॉट्स को यूज करते हुए एक सुंदर सी काइट बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी बन गई, क्या बन गई, काइट बन गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं लीफ बनानी है। तो लीफ बनानी है तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये लीफ बन गई। फ्लावर बनाना है तो हम कुछ इस तरीके से फ्लावर बना लेंगे इन डॉट्स का यूज करते हुए। ठीक है, आपको जो जिस तरीके का फ्लावर पसंद है उसी हिसाब से आप डॉट्स का यूज करते हुए फ्लावर जो है वो बना लेंगे। बोट बनानी है, स्टार बनाना है, पॉट बनाना है। बोट बनानी है तो हम अपनी बोट को डॉट्स को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से बोट भी डॉट्स को मिलाते हुए, ठीक है, डॉट्स को मिलाते हुए बनाना है। मेरे 1-2 डॉट्स इधर रह गए हैं, ठीक है, पर आपको डॉट्स को यूज़ करते हुए बनाना है। स्टार बनाना है तो आप स्टार बना सकते हो,
कुछ इन डॉट्स का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से स्टार बना लेना, ठीक है। और मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, ठीक है। और पॉट बनाना है तो आप पॉट बना सकते हो, इन डॉट्स का यूज करते हुए कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। किसी तरीके का पॉट बना सकते हो, इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग जो हो कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और अगला पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, और तो पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ लेना। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि मैं पूरे क्लास का जो सारांश जो होता है, अर्थ जो है वो निकाल के आपको बता रही हूँ। इंग्लिश भी बता रही हूँ, हिंदी भी बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से प्रॉपर से समझ में आया होगा। तो क्लास समझ में आई होगी तो आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल आइकन होता है, उसको हिट करना होगा। और आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो जो पसंद आई होगी तो उसको लाइक भी कर देना, और हमारी वीडियो को शेयर कर देना। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। बाय बाय।